सोबिया, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो आपके दिल में है। आप कहाँ हमें खुश देखना चाहती हैं? अब आप हम माँ बेटी को थोड़ी प्राइवेसी दे देंगी? हम दोनों ने एक जगह जाना, इनविटेशन देने के लिए। कहाँ? सोबिया के घर। ये क्या आपा? आप कहाँ जा रही हैं? अशर, कल तुमने मुझे बता दिया तुम्हारी नजरों में मेरी क्या हैसियत है। मैं तुम्हारी सगी बहन की जगह कभी भी नहीं ले सकती। आपा, आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, और बड़ी बहनें तो माँ जैसी होती हैं ना। आपने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया, आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? कल अपने रिश्तेदारों के सामने जो जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है, मैं उसको अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। और खासकर वो लड़की रूबी, उससे नजरें मिलाने की भी काबिल तुमने मुझे नहीं छोड़ा। अब आपको मैंने बताया कि फिलहाल मेरा चुप शादी। हो जाओ, नहीं सुननी मैंने तुम्हारी कोई भी बात, और ना समझनी है। मैं जा रही हूँ लाहौर, मैंने भी टिकट करवा दी है शाम की। मुझे बस तक छोड़ के आ जाना। ठीक है, आप जाएं, खुशी खुशी जाएं, लेकिन एक बात सुन ले मेरी। आज अगर मेरी अम्मी जिंदा होती ना, तो चाहे वो जितना मर्जी दुखी होती, इस तरह से मुझे छोड़ के ना जाती जैसे आप जा रही हैं। वजह कुछ भी हो, मैं सोबिया के साथ हदीद और बुशरा को देखूंगी, मेरा दिमाग घूम जाएगा। आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा बाद में। देखो इशरत, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखना है। वो जिस अजियत और क्राइसिस से गुजरा है, शायद वो उन लोगों को नाखुश करके अपनी खुशियां दिखला के ये जितलाना चाह रहा है कि ना तो सोबिया की बेवफाई का कोई फर्क पड़ा है और ना उसे हदीद जैसे गिरे हुए दोस्त के धोखे की कोई परवाह है। ये सब कुछ उसे रिश्तेदार और जानने वाले बता देंगे। मैं सोबिया और हदीद की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो ठीक है, फिर तुम अपने बेटे अहमद से खुद बात करके उसको मना करने की कोशिश करना। और इशरत, एक बात याद रखना, मेरे बेटे की खुशियां तुम्हारी नफरत और गुस्से की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, समझी तुम? हेलो अमर, अब आप मुझे बताएंगे इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। तुम्हारी आंखें तुम्हारे जुमले का साथ नहीं दे रही, इसलिए अब प्लीज असल वजह भी बता दें। पहले ये बताओ कि मेरी आंखें क्या कह रही? तुम्हारी आंखों में मुझे किसी की मोहब्बत रोती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा फिलोसॉफिकल जुमला बोला है। वैसे मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहूंगा, मेरी आंखों में तुम्हें रोती हुई मोहब्बत नहीं, बल्कि नफरत की चिंगारी नजर आनी चाहिए। नहीं अमर, शायद इस मोहब्बत की ताकत ही इतनी है कि तुम्हारी शदीद नफरत से भी वो मोहब्बत छलक ही जाती है। मुझे लग रहा है तुम जेलस हो रही हो। वैसे जो रिश्ता हम दोनों के बीच बनने जा रहा है, उसमें ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखो, जब तुम उदास होती हो तो मैं तुम्हारी उदासी में हदीद को नहीं ढूंढता। ओके, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी की वजह बहुत अनोखी है, जो किसी के जहन में भी नहीं आ सकती। वाकई किसी दूल्हा दुल्हन की जिंदगी में ऐसी मुश्तरका वजह कभी नहीं आई होगी। खैर,
ये इनविटेशन कार्ड के सैंपल हैं, इनमें से चूज करके मुझे बता देना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये शानदार मंगनी के अरेंजमेंट्स आप किसी कसक को पूरी करने की जगह किसी को जिच करने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही सही। हम कमारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। क्या बात है सुल्तान, कल से खुशी की खबर सुनने के बावजूद भी आप इतने खामोश हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया आपने। इतना बड़ा सदमा सहने के बाद ये जो खुशी का लफ्ज है ना, इस लफ्ज के अंदर बहुत सारे सदमे छुपे हुए महसूस करता हूं। सुल्तान प्लीज पिछली बातों को भूलने की कोशिश कीजिए, वरना जिंदगी में आप कभी भी कुछ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। शायद सोबिया इसी वजह से मेरे साथ नहीं आई, आपके सामने आने से झिझक रही होगी। अब क्यों पेशेमान हो रही है वो? पहले उसे हमारी इज्जत, आंसू, खुशियां नहीं दिखाई देती थी? सच पूछो नुसरत, मेरा दिल बुझ गया। और वो हदीत, उसकी तो शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता मेरा। चलो ना, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? हदीत, हाय गर्ल्स, याशी बहुत मुबारक हो तुम्हें। सुना है कि अहमद से शादी होने जा रही है। हाँ, अब आप हमारी बहन की खुशियों को नजर ना लगाइएगा। खुदा खुदा कर कर तो ये दिन आया है। मुझे क्या जरूरत है इसकी खुशियों को नजर लगाने की, जबकि मेरे पास तो मेरी इतनी हसीन तरीन बेगम मौजूद है, जिसे किसी गुनाह की तरह आपने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो चलिए यहाँ से, बहुत देर हो गई। असर साहब, अली बाजी कब से खड़ी हुई है, आप उनको छोड़ने नहीं जाएंगे बस स्टॉप पे? बिल्कुल भी नहीं। इतनी सी बात पर इतना बड़ा इशू कौन बनाता है? और मैंने कौन सा कोई जुर्म किया है जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर जा रही है? मुझे ना अली बाजी ने सब बताया कि आपके ना जाने की वजह से ना कल उन्हें कितने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, और आप है के। हाँ हाँ, और बोलो कि क्या क्या दुख दिए मैंने उन्हें। असर साहब, आपको पता है आपकी शादी ना करने की वजह से ना ये आस पड़ोस और ये रिश्तेदार आपकी बाजी को कितनी बातें सुनाते हैं। वो समझते हैं कि वो शायद जानबूझ के आपकी शादी नहीं करवाना चाहती, वो इस घर पर आपके पैसे पर ना कब्जा करना चाहती हैं। कुछ अंदाजा है आपको असर साहब कि आपकी बाजी इन सारी बातों से कितना बेजार हो चुकी है? यानी लोगों की बातों की वजह से उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया? नहीं साहब जी, आज आप लड़की पसंद करके ले आएंगे ना, कल देखना वो खुशी खुशी भागी चली आएंगी। तुम्हारी खुशी ना मुझे गुस्सा दिला रही है। जाके बोल दो आपा को मैं नहीं छोड़ने जा रहा। कैब को कॉल कर रहा हूं, आ जाएगी 5 मिनट। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? निकलो मेरे कमरे से, अभी के अभी निकलो। बस ऐसे ही शॉपिंग करने गया था, कुछ न्यू ड्रेसेस लाया हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह करे तुम्हें पसंद आ जाए। लो, ये कपड़े जाकर किसी मासी को दे दो।
अपनी बहन ना तो दूर की बात है, मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगी। और ये क्या तुम बार बार मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ जाते हो? ये मेरा भी कमरा है सोबिया, और मुझे इस कमरे से कोई नहीं निकाल सकता। सुना तुमने? ये बैग उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। याद रखना हदीद, एक दिन इस बैग की तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी से ऐसे ही बाहर निकाल फेंकूंगी। फिलहाल तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में रह रही हो। ये तुम्हारी सारी बदतमीजियां मैं सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूं ताकि अपनी गलती की तलाफी कर सकूं। तलाफी? तुम 100 बार मरकर भी जिंदा हो जाओगे ना, तब भी तलाफी नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियां, मेरा घर सब बर्बाद कर दिया तुमने। एक एक सांस में बद्दुआएं देती हूं मैं तुम्हें। हैरत तो मुझे खुद पर होती है, जिस तरह तुम्हारी नफरत बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरह मेरी मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही है सोबिया। मुझे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी परवाह नहीं रही। मोहब्बत नहीं है ये, हवस कहते हैं इसे। और हवसनाक शख्स कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती। दफा हो जाओ यहां से, निकलो अभी के अभी। सोबिया, मामा कह रही थी कि तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और रात भी खाना खाए बगैर सो गई थी। तुमने अपनी मेडिसिन तो ली थी ना? मेरी फिक्र करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, समझे तुम? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। जाओ यहां से। जिन नुसरत आंटी ने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। निकलो यहां से, ये बैग उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। जाओ। हदीद को देखने के बाद से मुस्तकिल तुम्हारे चेहरे पर 12 बचे हुए हैं। अरे कब जाएगा वो शख्स तुम्हारे दिल से? ऐसी कोई बात नहीं है दानिया, भला मुझे क्या जरूरत है अब तक उसे अपने दिल में बसाए रखने की? अब तक का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ वो कमबख्त अभी तक नहीं निकला तुम्हारे दिल से। नहीं दानिया, मुझे तो उस वक्त भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो इतनी सादगी और खुलूस से उसने मुझे मेरी शादी की मुबारकबाद दी जैसे कोई बात ही नहीं है। हाय अल्लाह, कितने प्यार से उस खबीस के खुलूस और सादगी का जिक्र कर रही हो तुम। तुम्हें तो ना मैंने आज बेवकूफों की मलका का ताज पहना दिया। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे सर से ये ताज छीनने का, बदतमीज। मुझे बताओ जेबी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं उसे अपनी मोहब्बत की सच्चाई को? कब मुझे माफ करेगी? कब समझेगी मेरी इस मोहब्बत को? उसे बताओ जेबी, उसे बताओ कि अब वो इस निकाह को कबूल कर ले। उसे बताओ दोस्त कि उसकी चाहत मेरी जिंदगी है, नहीं रह सकता उसके बगैर। आज बहुत प्यार से उसके लिए कुछ शॉपिंग करके आया था, उसको तो मेरी जरा कदर नहीं। जेबी, जेबी, जेबी सुन रहे हो ना तुम? सुनो मेरी बात। सोबिया मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत। बताओ यार, बताओ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। इसे साफ करो। अमर बेटा, चाय पियोगे? अम्मी एक्सरसाइज करने लगा हूँ। इसका मतलब है आज भी मुझे अकेले ही चाय पीनी पड़ेगी। क्यों, बाबा किधर हैं? गए हैं वो, उनके चहेते दोस्त हैं फैसल, उनके पास। इधर देखो, वो आज कॉफी का प्लान है सब दोस्तों का,
इसका मतलब मुझे आपको कंपनी देनी पड़ेगी। ओफो बेटा आ जाओ ना, जरूरी बात करनी है। आता हूँ। अब तो हशाम भाई के घर में खुशियां बिखरने जा रही हैं। काश इस मौके पर वो अपनी खफगी खत्म करके मुझे गले से लगा ले। हम बहन भाई का एक दूसरे के सिवा है ही कौन। हशाम भाई प्लीज अपने दिल से सब गिले शिकवे मिटा दीजिए। मैं आपकी मोहब्बतों के साए में जीना चाहती हूँ। मजबूरी ने मेरी जुबान सीधी है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे एक बार हशाम भाई को कॉल जरूर करनी चाहिए। शायद इनका दिल कुछ नरम पड़ जाए। अहमर की शादी के सदके में वो मुझे माफ कर दे। जी तो क्या कह रही थी आप? देखो बेटा, तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है। मैं नहीं चाहती कि इसमें बदसूरती का कोई रंग शामिल हो जाए। मेरा दिल बुझ जाएगा बेटा। और मैं तो देखना तो दूर की बात, उनका नाम सुनना गवारा नहीं कर रही। तो मैं कौन सा उनको मोहब्बत की इज्जत देने के लिए बुला रहा हूँ? अम्मी, कुछ लोगों को ठंडी मार की जरूरत होती है। बेटा फिर भी मैं उन लोगों की शिरकत तुम्हारी शादी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जीते जी खूनी रिश्तों को मार देने वालों को सिर्फ खूनी कहना काफी होता है। किस खानदान की बात कर रही हैं? मैं सिर्फ सोबिया और हदीद को इनवाइट कर रहा हूं। और बुशरा? उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अपने बेटे की मोहब्बत में जितनी बेदर्दी से उन्होंने मेरी खुशियां छीनी है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है। बल्कि उससे भी बढ़कर अपने इतने चाहने वाले भाई को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है उन्होंने। आप जानती, मैंने बाबा को तन्हाई में रोते हुए देखा है। मोहब्बत भी तो बहुत करते थे ना वो अपनी बहन से। मिसाली मोहब्बत थी उन दोनों की। और बहन को देखो कैसे नागन बन के डस लिया बाप जैसे भाई की खुशियों को। मैं उनको उतनी ही इज्जत दूंगा जितनी उन्होंने मेरे बाबा को दी है। मेरे दिल से तो हर वक्त बद्दुआएं निकलती हैं उस माँ बेटे के लिए। अल्लाह करे कभी भी खुशियों का मुंह ना देखें वो। नहीं देखेंगे, आप फिक्र मत करें। अमर, क्या हमने सही डिसीजन लिया है? इन हालात में हम दोनों ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं सोबिया को पल पल खाक कर देना चाहता हूँ। एक बार खुद से इंसाफ करके बताओ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इसमें मेरा कसूर है? ये सब आप दोनों की प्लानिंग है। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगी। कोई फोटो नहीं लगाई आपने डीपी में? देखो तो सही कितने बोंगे से हैं आप। आपने भी तो अपने आप को छुपाया हुआ है। अच्छा, तो सस्पेंस वाला ड्रामा चल रहा है हमारा। भूल जा ए दिल